नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने आगे का सिलेबस। जैसे हम लोग आयु पढ़ रहे थे, तो आयु में मैंने अभी आपको 2 वीडियो में पढ़ाया है। एक बेसिक वीडियो था बिल्कुल, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लेवल की बात की। आज हम उससे आगे के सवाल पढ़ेंगे। और आयु मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम दे लेना, आयु के सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आयु मेरे पढ़ाने के बाद आप किसी भी किताब से पढ़ लेना। एक बार जिस दिन मैं बोल दूंगा कि मैंने आयु का चैप्टर खत्म करा दिया, उसके बाद आप किसी भी किताब से पढ़ लेना, आपसे वो सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद अभय की आयु उस समय उसके पिता की आयु का 3/7 हो जाएगी। देखिए, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद पिता की आयु और अभय की आयु, तो एक तरफ अभय है और एक तरफ उनके कौन है, पिता है। अभय की आयु उसके समय उसके पिता की आयु का 3/7 होगी। तो मैंने आपको सिखाया है कि ऐसे केस में अगर वो कह रहा है कि पिता की आयु का 3/7 होगी, तो पिता की आयु 7 होगी और अभय की कितनी होगी, 3। सीधी सी बात है कि पिता हमेशा पुत्र से बड़े होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पुत्र बड़ा हो जाए और पिताजी छोटे हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अभय की आयु 3 होगी और पिता की कितनी होगी, 7 होगी। फिर हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, ठीक है, ये 6 वर्ष बाद था, फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले हम देखेंगे उनकी आयु का अनुपात कितना है, 1:5। ठीक है, ऊपर 3:7 है और नीचे 1:5 है। हमसे कह रहा है अभय के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 7 अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे 4 का है। आप बताओ 1 और 5, तो अंतर कितने का है, आप बताओ यहाँ भी 4 का है। तो अंतर में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। अंतर दोनों जगह क्या है, समान है। तो आप बताओ कि अभय अगर 6 वर्ष बाद 3 का है, तो 10 10 वर्ष पहले कितने का होगा, तो आप बोलोगे यहां से देखें तो 2 कम होगा। और पिता अगर 7 के हैं तो 10 वर्ष पहले कितने कम होंगे, 2 कम होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन इस 2 का मतलब कितने वर्ष के बराबर होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप एक बात बताइए कि ये जो आयु है ऊपर वाली, ये 6 वर्ष बाद है और नीचे वाली आयु कितनी है, 10 वर्ष पहले है। तो आप बताओ कि 6 से अगर हम 6 वर्ष बाद की बात करें, तो 6 वर्ष पहले वर्तमान में आएंगे और फिर 10 वर्ष पहले जाएंगे। तो आप बताओ कुल कितने वर्ष हो जाएंगे, 16। भाई आप ऐसे समझो कि कोई बात अगर हम कह रहे हैं 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष पहले के लिए वर्तमान में आना पड़ेगा, तो 6 वहां घट जाएंगे। और 10 वर्ष पहले जाना है तो 6 पहले घटे और 10 वर्ष पीछे जाना है तो 10 और घटाना पड़ेगा। तो कुल कितना घटाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 16 घटाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं 3 से 1 आए तो कितना घटाया, 2। या 7 से 5 आए तो कितना घटाया, तब भी 2 घटाया। लेकिन अगर यहां से देखें तो इस 2 का मतलब कितने वर्ष के बराबर होगा, तो आप बोलोगे 16 वर्ष के बराबर होगा। तो इस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। और 1 का मतलब 8 वर्ष है। तो आप बताओ कि पिता की 8 सतह कितनी हो जाएगी, 56 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ये कितनी है, 6 वर्ष बाद की दी गई है और हमसे पूछ क्या रहा है, वर्तमान। तो इसमें से क्या कर देंगे हम, 6 घटा देंगे और इसका सही आंसर कितना होगा, 50 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो 50 वर्ष उसके पिता की वर्तमान आयु होगी। आप बताइए, मैं कहता हूं अगर आपको यहां से निकालना, तो 1 का मतलब 8 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाता, 40। लेकिन ये 10 वर्ष पहले की है, तो इसमें से क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 40 और 10 50। तो आप यहां से भी इसकी आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो कितना है, 36 वर्ष, सॉरी, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान ज्ञात करें। ठीक है, दो व्यक्तियों की आयु है, तो पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है। एक की उम्र 36 है और एक की कितनी है, 50 है। मैं अगर अनुपात की बात करूं तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये 18 और 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो ये तो वर्तमान है, वर्तमान लिख देते हैं। फिर वो कह रहा है n वर्ष बाद, तो n वर्ष बाद अनुपात कितना दिया गया है, 3:4। बोलो दिया गया कि नहीं? तो आप बताओ कि वर्तमान में अंतर कितने का है, 7 का। और यहाँ पे अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे 1 का अंतर है, लेकिन अंतर तो 7 होना चाहिए।
तो आप बोलोगे यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, इस वाले में हम 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितने का है, 7 का। बोलो बात क्लियर है। तो 7 का अंतर यहाँ भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था दूसरा कंसेप्ट, पहले दिन ही बताया था। दूसरे कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जिनकी आयु के बीच का अंतर आज जितना होगा उतना ही अंतर हमेशा आगे भी होगा। तो 7 तिया 21 और 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। तो बोलो अब अंतर बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप बताओ कि 18 से कितना गए, 21 गए कि नहीं गई, और 25 से कितना गए, 28। तो आप बताओ कितने वर्ष बाद गए। तो आप बोलोगे 3 वर्ष बाद ये चीज संभव है। बोलो है कि नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो एन का मान हमने क्या निकाल दिया, 3। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आप बेसिक से करना, तब भी एन का मान 3 ही आएगा। हर्षा की आयु 40 वर्ष है, ठीक है। तो हर्षा की आयु और ऋतु, तो हर्षा मतलब एच और ऋतु मतलब आर। एक की उम्र 40 है और एक की उम्र कितनी है, 60। तो मैं कहता हूं इनके बीच का अनुपात देख लेते हैं। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। ठीक है। फिर वो कह रहा है कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, कितना था, 3:5। तो मैंने कहा एन वर्ष पहले, एन वर्ष पहले या पूर्व कितना था, 3:5, और इस एन का मान हमें निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 2:3 है, तो इनका अंतर कितना है, 1, और यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है। तो आप बोलोगे 2, 3 और 5 में अंतर कितने का होगा, 2 का। तो 2 का अंतर यहाँ भी बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब हर्षा की जो उम्र है वो 40 है, और ऋतु की कितनी है, ऋतु की है 60। हर्षा की है कितनी, सॉरी 40 तो दी गई है, लेकिन यहां से देखें तो 4 होगी, और ऋतु की कितनी होगी, 6 होगी। तो आप बताओ कि 4 से 3 गए तो कितना पहले गए। तो आप बोलोगे 1, और 6 से 5 गए तो कितना पहले गए, 1। बोलो गए कि नहीं गए। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितने वर्ष। तो आप बताओ इस 6 का मतलब कितना है, 60 वर्ष नहीं है। ऋतु की उम्र कितनी है, 60। तो 6 का मतलब 60 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 10 वर्ष। तो एन का मान हमने कितना निकाल दिया, 10 वर्ष। आप यहां से भी देखते कि 4 का मतलब कितना दिया गया, तो आप बोलते 40 है, तब भी 1 का मतलब कितना आता, 10। बोलो आता कि नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसी पिता तथा पुत्र की, उसके पुत्र की आयु का योग। ठीक है, तो पिता प्लस पुत्र की आयु का योग कितना है, 45। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पहले। चलो हम पिता पुत्र को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया पिता को x और पुत्र को मान लेते हैं y। तो कितना है x प्लस वाई, 45 है। फिर वो कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, x-5, और पुत्र की कितनी होगी, y-5। तो इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। तो आप बताओ इस समय पिता की आयु कितनी है, x-5 है। भाई वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। तो पिता की आयु अगर अभी x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x-5, और पुत्र की कितनी होगी, y-5। और कह रहा है इनका गुणनफल, तो x-5 गुणे y-5 होगा। और कह रहा है उस समय की आयु का, पिता की आयु का क्या है, 4 गुना है। तो इस समय पिता की आयु कितनी है, x-5, और इसका ये कितना है, 4 गुना। तो आप बताओ कि अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बताओ x-5 से x-5 तो कट जाएगा, और y-5 बराबर कितना मिलेगा, 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 उस साइड जाएगा, तो 5 और 4 9। तो आप बताओ y का मतलब कितना है, पुत्र की आयु। तो y बराबर 9 है, तो x का मान क्या होगा, 45, और -9। तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी, 36। तो पिता की 36 है और पुत्र की कितनी होगी, 9। तो आंसर नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पिता तथा एक पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ये अच्छा सवाल है, बच्चे अक्सर डाउट में लाते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल भी ले लिया। एक शुरू से पढ़ते हैं। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब, तो एफ ऐसा करते हैं, फादर मतलब पिता, और एस मतलब सन मतलब बेटा। कितना है इनका योग, 99। ठीक है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। तो पुत्र तथा पिता की आयु में क्या अनुपात है वर्तमान में। ठीक है, आप बताओ कि ये टोटल कितना है, 99 है। बोलो है कि नहीं है। तो आप बताओ कि 3:7 कितना होगा, 10। 10 का भाग 99 पूरा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 8 और 3 11, भाई 3:8 का मतलब 11। 11 का भाग 99 में जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। तो ये आंसर
हो सकता है। 9:4, तो आप बताओ 9:4 का भाग जाएगा क्या? भाई 9×4 तो 13 होगा, 13 का भाग 99 में नहीं जाएगा, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। 4:7 ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मैंने मान लो ये ऑप्शन ले लिया 4:7। मैं आपको कई तरीके से बता दूंगा, पहले आप सीखेंगे। मैंने बोल दिया 4:7 ले लो, इसको सेटिस्फाई कराते हैं। मैंने बोला बेटी की उम्र 4 है और पिता की कितनी है 7, तो आप बताओ 7×4 कितना हो जाएगा 11, तो योग है कितना 99, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 9, और एक का मतलब 9 है, तो 9×4 36, और 7×9 सॉरी 7×9 कितना हो जाएगा 63। तो ये पिता की आयु हो जाएगी और ये पुत्र की आयु हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बताओ, वो कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो आप बताओ कि उस समय भाई जितनी अभी पुत्र की है उतनी पहले किसकी थी? पिता की आयु थी। आप बताओ पुत्र की अभी 36 है, तो कुछ साल पहले पिता की कितनी होगी? 36 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो आप बताओ कि अगर पुत्र की अभी 36 है वर्तमान में, तो पिता की पहले कितनी रही होगी? 36 रही होगी। तो आप बताओ कि पिता जब 36 का होगा उस समय पुत्र कितने का होगा? तो आप बोलोगे कि अगर 63 की उम्र वाला व्यक्ति 36 का हो जाएगा तो कितना कम हो जाएगा? 27 वर्ष कम होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। तो आप बताओ कि अगर ये 27 वर्ष कम हो जाएगा पिता, तो बेटे की उम्र भी 27 वर्ष कम होगी। तो 36 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो आप बताओ कि मैं कहता हूं अगर पिता उस समय 36 का था तो पुत्र कितने का होगा? 9 का होगा। तो आप बताओ 9×4 36, नीचे क्या आएगा 1। तो आप बताओ 4:1 है कि नहीं है? मतलब बेटा अगर 1 का है तो पिता कितने का है? 4 गुना है। बोलो है कि नहीं है? और यही सवाल में दिया गया कि तब उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। ये बात सेटिस्फाई कर गई है। इसका मतलब है कि जो हमने ये 4:7 लिया ये बिल्कुल सही लिया है। ठीक है, अब इसके बाद इस सवाल को मैं आपको बेसिक से भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिक से अगर हमें करना है तो मैं कहता हूं कि फादर, बेसिक से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फादर प्लस सन, तो कितना हो जाएगा 99। भाई पिता और पुत्र की आयु का योग 99 है। ठीक है, वो कह रहा है जब पिता की आयु उतनी थी, तो मैंने मान लिया पी वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? पी वर्ष पहले। जब पिता की आयु उतनी थी, भाई थी मतलब पहले की बात कर रहा है जितने की अब पुत्र की है। तो आप बताओ कि पी वर्ष पहले जाएंगे तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? एफ माइनस पी, और जितने की अभी पुत्र की है तो बराबर क्या हो जाएगा? एस। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, तो आप बताओ एफ माइनस पी बराबर तो एस हो गया। तो आप बताओ कि वो कह रहा है कि तब उसकी आयु मतलब एफ माइनस पी पिता की आयु, और पुत्र की आयु क्या होगी? वो भी भैया पी साल पहले जाएंगे तो एस माइनस पी, और वो कह रहा है ये क्या है? 4 गुनी है। तो पिता की आयु 4 है तो पुत्र की कितनी होगी? 1। इसका अगर आप त्रियक गुणा करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एफ माइनस पी बराबर 4s-4p। ठीक है, तो आप बताओ कि p को अगर आप उस साइड ले जाएंगे, लेके जा सकते हैं कि नहीं? या फिर ऐसा करो कि f माइनस पी बराबर कितना है? s है, यहाँ पे रख दो आप। तो s बराबर क्या मिल जाएगा? 4s-4p। तो 3s बराबर क्या मिलेगा आपको? 3s बराबर मिल जाएगा 4p। बोलो मिलेगा कि नहीं? तो p बराबर क्या मिलेगा? 3s/4। बोलो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो p का मान कितना आ गया? 3s/4। आप मुझे एक बात बताओ कि f माइनस पी बराबर कितना है? s है। बोलो है कि नहीं है? तो मैं कहता हूं कि f माइनस पी बराबर s है, तो एक s इस साइड जोड़ दो और एक s इस साइड जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2s। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कि f माइनस पी अगर हमने यहाँ पे लिया है, ऐसा करो f माइनस पी 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 पी, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। f माइनस पी है तो f माइनस पी का मान कितना है? s है, लेकिन हमने तो p का मान निकाल दिया ना, फिर कैसे होगा? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, f माइनस पी है, हमने एक s को यहाँ जोड़ा और एक s को यहाँ जोड़ा तो कितना हो गया? 2s हो गया। आप बताओ f प्लस s का मान कितना है? ये तो ऊपर दिया गया है, कितना है? 99। तो 99 लिखेंगे और माइनस के p, लेकिन p का मान कितना है? 3s/4 बराबर होगा 2s। तो आप बताओ कि 99 तो इस साइड ही रहेगा, 2s प्लस कितना हो जाएगा? 3s/4। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? 99 बराबर 4 दूनी 8, 3 11s/4। तो 11×9 99, और 9 से गुणा करेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा? 9×4 36। तो s का मान 36 आया। आप यहाँ पे रखेंगे तो f का मान क्या होगा? 99 माइनस 36, भाग देंगे कितना आ जाएगा? 63। और हमसे कह रहा है कि इनका अनुपात बताओ, तो 36:63 होगा।
तो आप बोलोगे 9 चौके 36 और 9 सात 63। तो इस तरीके से बेसिक से करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं कितना लंबा जा रहा है। तब भी आंसर क्या आएगा, 4:7 ही आएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। या एक और तरीका मैं देखो आपको बताता हूं, अगर आप समझ पाए तो। आप मुझे एक बात बताओ कि पिता की उम्र 4 है और पुत्र की उम्र कितनी है, 1 है। कब, कुछ साल पहले। कितनी है, इसकी 1 है और इसकी 4 है। बोलो है कि नहीं है। ये कब है, जितनी की पुत्र की वर्तमान में है, जितनी की पुत्र। आप बड़े ध्यान से समझना इस सवाल को। इस 99 का तो हम यूज भी नहीं करेंगे, आप देखना। मैंने कहा कि कुछ साल पहले पिता 4 का है और पुत्र 1 का है। बोलो है कि नहीं है। लेकिन आप मुझे खुद एक बात बताओ कि पिता की अगर उम्र कुछ साल पहले 4 थी, लेकिन वो उम्र तो पुत्र की वर्तमान में है। बोलो है कि नहीं है। तो आप बताओ कि वर्तमान उम्र की अगर हम बात करें तो पुत्र और पिता की, तो पुत्र कितने का होगा, 4 का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ कि पुत्र 1 का था, कितने का हो गया, 4 का हो गया। तो आप बताओ कितना बड़ा हो गया। तो आप बोलोगे 3 बड़ा हो गया। तो भैया अगर पुत्र 3 बड़ा हुआ है तो पिताजी भी तो 3 साल बढ़ेंगे। तो पिताजी कितने के थे, पहले 4 के थे, तो वर्तमान में कितने के हो जाएंगे, 7 के होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर सॉल्यूशन है। बट लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने पहला तरीका, बेसिक तरीका, और ये अपना तरीका जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, इस सवाल में वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र एवं पिता। ठीक है, तो पुत्र ले लेंगे और पिता ले लेंगे। तो हमने कहा कि पिताजी अगर 6x के हैं तो पुत्र कितने का होगा, x का होगा, क्योंकि 1/6 का अनुपात है। तो ये 6x होगा तो ये x होगा। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अगर ये 5 वर्ष पहले की बात है तो आप मुझे बताओ कि वर्तमान में क्या होगा। तो वर्तमान में होगा ये x+5 हो जाएगा और ये कितना होगा, 6x+5। लेकिन मैं अगर यहां से पूछूं कि माता की उम्र कितनी होगी, तो आप बताओ कि अगर पुत्र वर्तमान में x+5 है, लेकिन माता की आयु तो पुत्र से तिगुनी है। आप पढ़ लो पहली लाइन कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो आप बताओ कि तिगुनी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × x+5। ये किसकी उम्र होगी, माता की उम्र होगी। अब वो कह रहा है कि उसकी पिताजी जो हैं वो माता से 5 वर्ष बड़े हैं, तो ये जो उम्र है वो इससे 5 वर्ष बड़ी है। तो हम बोलेंगे 6x+5 में से अगर हम इसको घटा दें तो घटाना है तो 3x माइनस 3×5 = 15, और अंतर कितने का है, 5 वर्ष का। 6x में से 3x जाएंगे तो 3x। आप बताओ ये 5 से तो 5 कट जाएगा, 15 उस साइड जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 5। पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो आप बताओ ये है कि नहीं है। तो आप बताओ x का मान अगर 5 है और 5 यहाँ रख देंगे तो, और 5 और 5 कितना आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि बड़ी बहन की आयु में 1 जोड़ा जाता है तो दोनों बहनों की आयु का अनुपात 0.5:1 हो जाता है। लेकिन यदि छोटी बहन की आयु में 2 वर्ष कम कर दिया जाता है तो दोनों की आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दोनों बहनों की आयु ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। मैंने एक बहन की आयु मान ली x और दूसरे की मान ली y, और मैंने बोल दिया कि बड़ी बहन की आयु x है। तो आप बताओ x बड़ा होगा y से, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब आते हैं सवाल पे, यदि बड़ी बहन की आयु में 1 जोड़ा जाए तो x में क्या करना है, 1 जोड़ना है, और बटे y, क्योंकि y में तो कुछ नहीं कर रहा है। अनुपात कितना हो जाता है, 0.5/1। आप बताओ 1 बड़ा है कि 0.5। तो आप बोलोगे 1 बड़ा होता है। तो आप बताओ ऊपर तो हमने बड़ी बहन की आयु ली कि नहीं ली। तो हम ऊपर क्या लेंगे, 1, और नीचे क्या लेंगे, 0.5। आप बताओ दशमलव हटाएंगे तो 0 ऊपर आएगा, तो 5 दूनी 10, तो 2/1 रहेगा। अब हम इसका अगर तिर्यक गुणा कर दें तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x+1 बराबर क्या मिलेगा, 2y। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमको बेसिक से ही करने पड़ेंगे, उसमें हम कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर इसके बाद कह रहा है, लेकिन यदि छोटी बहन की आयु से 2 वर्ष कम कर दिया जाए तो बड़ी बहन की आयु तो x ही रहेगी। ठीक है, और छोटी बहन की आयु से कितना कम किया, 2 वर्ष, तो y-2, और अनुपात कितना हो जाता है, 1:3। तो भैया बड़ी की ऊपर लेंगे और नीचे छोटी की आयु लेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ से हमको कितना प्राप्त होगा, x बराबर 3y
-2। बोलो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? दूसरा। मैं कहता हूं पहले में से दूसरा घटा दो, तो आप बताओ x में से x घटेगा तो x खत्म हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा? 1 बराबर 2y में से y घटाओगे तो माइनस का y आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी? कर दी, देखो कर दी, देखो मिल गई गलती। x का गुणा x में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y, और ये 3 का गुणा 2 से होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ यार, थोड़ा सा रुको भाई मेरे, मिटाना पड़ेगा। रबड़ ले ली, मिटाना चालू हो गया। क्या बताऊं, ये ऑनलाइन का काम भी ठीक ही है, लेकिन क्या बताएं, करना तो पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कमेंट के माध्यम से बताएं। x बराबर क्या मिल जाएगा? 3y माइनस के 6, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब हम पहले में से अगर दूसरा घटा रहे हैं तो आप मुझे बताओ कि क्या मिलेगा? ये लाइन तो नहीं मिलेगी, इसको हटा देते हैं। यहाँ से देखते हैं, x में से x जाएगा, 1 आएगा, फिर 2y में से 3y जाएगा तो माइनस के y, और क्या मिलेगा? माइनस के y हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। तो आप बताओ y को इस साइड ले जाओगे और 1 को इस साइड लाओगे तो 6 में से 1 घटेगा, कितना आएगा? 5। तो y का मान कितना आ गया भैया? 5 कहीं भी रख दो, y का मान 5 यहाँ रख दोगे तो x प्लस 1 बराबर कितना मिलेगा? 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आएगा? 9। तो आपने देखा बड़ी बहन की आयु 9 है और छोटी की कितनी है? 5 है। 9 और 5, ठीक है। इसके आगे एक और सवाल आप देख रहे होंगे बोर्ड पे। एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से दुगना है। लड़कियों की संख्या से दुगना है। यदि 50 छात्रों की इस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, ठीक है, तो लड़के और लड़की या लड़कियां, ठीक है, अनुपात कितना है? 4:1, ठीक है। तो आप बता, कुल छात्र अगर 50 है तो मैं कहता हूं ये 5 है, लेकिन है कितने? कुल 50। तो 5 का मतलब 50 है, तो 4 का मतलब कितना होगा? 40 होगा, और 10, 1 का मतलब 10 होगा। भाई 5 का मतलब 50 है तो 1 का मतलब 10 होना है। तो आप मुझे बताओ कि लड़कियों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे 10, और लड़कों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे 40, ठीक है। हमें क्या निकालना है? तथा कक्षा के लड़कों की आयु का योग निकालना है। तो आप बताओ, संख्या तो पता है हमें, अगर औसत पता चल जाए, क्योंकि एक बात याद रखिए कि योग बराबर होता है औसत और गुणे संख्या। ये औसत में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला होता है योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो संख्या तो 40 है, लेकिन इसका औसत कितना है? तो पहली लाइन में ही बोल रहा है कि लड़कों की जो औसत आयु है लड़कियों की संख्या से दुगना है। तो लड़कियों की संख्या अगर 10 है तो औसत कितना होगा इनका? 20 होगा। तो आप 40 का गुणा 20 से करेंगे तो योग कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 800। ये इसका फाइनल आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से पढ़ें। फिर भी अगर किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। मैं लगातार आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा, जितना मुझसे संभव हो पाएगा। और मैंने जेल प्रहरी भी के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैंने कराने चालू कर दिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप उन जो पेपर जो मैं आपको करा रहा हूं उनको आप देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताएंगे। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।